हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था जिसमें ब्लड के बारे में आपको बताया था कि ब्लड हमारे शरीर में फंक्शन क्या करता है, कार्य क्या करता है और ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। अब चलते हैं, आज पढ़ाएंगे आप लोगों को कि ब्लड के अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं मुख्यतः रूप से। मैंने आपको कल बताया था कि एक पाया जाता है आरबीसी, एक पाया जाता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे अच्छे से। और कल हमने प्लाज्मा पढ़ा दिया था। प्लाज्मा आपको पता होगा ये किस साइज, मतलब अगर साइज के आधार पर देखा जाए ये भी मैंने आपको बता दिया था, और क्वांटिटी के आधार पर देखा जाए तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग सिर्फ आरबीसी रह गया था, डब्ल्यूबीसी रह गया, प्लेटलेट्स रह गया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट की और टॉपिक की ओर, जिसके बारे में पढ़ेंगे आरबीसी। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप लोगों से बताइएगा कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। चलिए बताने की कोशिश करता हूं। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड में, अच्छा पीएच वैल्यू को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? मैंने बताया था कल आपको कि प्लाज्मा हमारा पीएच वैल्यू क्या करता है, रेगुलेट करता है, या कह सकते हैं कंट्रोल करता है। तो अगर आज पीएच वैल्यू पूछा जाए कि ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी है, तो क्या बताओगे आप लोग? बता सकते हो कि पीएच वैल्यू इसकी कितनी है, 7.4। कितनी है? 7.4 पीएच वैल्यू है इसकी ब्लड की। तो इससे पता हेडिंग डालते हैं आरबीसी। तो बताइए आरबीसी क्या होता है। चलिए तो हम लोग चलते हैं आरबीसी की ओर। तो आरबीसी की फुल फॉर्म बताते हैं कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। रेड ब्लड सेल। क्या होता है बच्चों? रेड ब्लड सेल्स, या सेल के कार्पल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। अच्छा, आरबीसी का अगर अदर नेम पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम हम आपको बताते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आरबीसी? तो आप बता सकते हो एरिथ्रोसाइट्स। किसका अदर नाम है? आरबीसी का दूसरा नाम है आपका एरिथ्रोसाइट। और आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल। अच्छा, ये बल्ब क्या करता है हमारे शरीर में? अगर फंक्शन की बात पूछे कि इसका वर्क क्या है या फंक्शन क्या है, तो फंक्शन बताते हैं आप लोगों को। ये फंक्शन क्या है? O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, या कह सकते हो O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है विभिन्न पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हम लोग क्या एयर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आती कि लेते ब्रीथ क्या करते हैं, एयर ब्रीथ करते हैं। अच्छा, एयर हमें मिलती कहां से? हमारे सराउंडिंग से। आप लोगों को पता होगा हमारे सराउंडिंग से क्या मिलती है? एयर मिलती है। हमारे सराउंडिंग या हमारे एनवायरमेंट से एयर मिलती है। आप कोई पूछे कि एयर होती क्या है, व्हाट इज एयर? अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज एयर, तो कह सकते हो मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एयर। अब हम लोग जब एयर को ब्रीथ करते हैं उसमें आपकी विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिसमें आपकी O2 होता है। उसके बाद हमारे दूसरे पार्ट मतलब लंग्स में जाके इसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। उसके बाद हमारे विभिन्न जो प्योर ऑक्सीजन होती है उसको हमारे विभिन्न ऑर्गन्स में आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब बात आती है कि आरबीसी जो है स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। आरबीसी देखा जाए तो सबसे छोटा पार्ट है हमारे ब्लड में। क्या है? लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट इन ब्लड। ब्लड में सबसे छोटा पार्ट होता है, पहले बता दिया था आपको। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ये क्वांटिटी के मात्रा में या क्वांटिटी के माध्यम में ये कितना पाया जाता है, मतलब हमारे ब्लड में इसकी मात्रा कितनी होती है, तो मेल और फीमेल में अलग अलग बताने की कोशिश करता हूं।
मेल में देखिए मिलियन 4.5 टू 5.5 मिलियन, क्या 4.5 से 5.5 मिलियन 100 ml हीमोग्लोबिन, कितना अपॉन 100 ml HB मतलब हीमोग्लोबिन, 100 ml हीमोग्लोबिन ब्लड लें, उसमें आपका 4.5 से 5.5 मिलियन मेल के अंदर आरबीसी की मात्रा पाई जाती है। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, तो फीमेल में इसकी क्वांटिटी इससे थोड़ा कम होती है, इससे थोड़ा कम रहती है, 4 से 4.5 के अप्रोक्स में पाया जाता है। कितना 4 to 4.5 मिलियन पर 100 ml HB। HB मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हाँ, 100 ml हीमोग्लोबिन है तो उसमें कितना मिलेगा आरबीसी, फीमेल पार्ट में 4 से 4.5 मिलियन और फीमेल मेल पार्ट में मिलेगा 4.5 से 5.5 मिलियन मिलेगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, कोई पूछेगा कि आरबीसी का फॉर्मेशन का होता है, वेयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी का फॉर्मेशन बताते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की बात की जाए तो बोन मैरो कहां होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी पूछे तो क्या बता सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहां होता है, बोन मैरो में। तो इतना आपको समझ में आया होगा आरबीसी के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, इसको दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। फंक्शन कोई पूछे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। क्वांटिटी के आधार पर देखा जाए तो मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन 100 ml हीमोग्लोबिन के अंदर इतना पाया जाएगा। मेल के फीमेल के अंदर, देखिए ये बात समझने की कोशिश करिए, अगर 100 ml हीमोग्लोबिन ब्लड लें, कितना 100 ml, उसके अंदर 4.5 से 5.5 मिलियन आपका क्या मिलेगा, आरबीसी मिलेगा। अगर फीमेल की बात करें तो 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml एचबी के अंदर आपको क्या मिलेगा, फीमेल के अंदर आरबीसी मिलेगा। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम लोग, हम आगे बताते हैं कि इसकी टाइम कितना होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने टाइम तक ये ब्लड के अंदर बना रहता है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए बताते हैं आगे कि लाइफ स्पैन के बारे में बात की जाए कि ये इसकी टेलियोनिस के कितने समय तक ये जीवित रहता है, या किसी जीवन काल। किसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल। किसका लाइफ स्पैन की बात किसकी हो रही है, आरबीसी को हो रही है। आरबीसी के बारे में आपसे पूछे तो 120 दिन तक ये जिंदा रहता है। कितने दिन तक, 120 डेज तक ये हमारे ब्लड में जिंदा रहता है, उसके बाद ये स्वयं मर जाता है। अगर कोई पूछे कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है तो आप लोग बता सकते हो कि डेड, ये कहाँ मरता है, इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। अगर डेड की बात पूछ जाए कि ये कहाँ समाप्त हो जाता है, या ब्रेक डाउन कह सकते हैं, डेड कह सकते हैं या ब्रेक डाउन कह सकते हैं इसी को। क्या कोई पूछेगा डेड कहाँ होता, मरता कहाँ है, या ब्रेक डाउन कहाँ हो, कहाँ पर टूटता है, ये समाप्त कहाँ पे होता है, तो आप लोग बता सकते हो कि ये लिवर में या स्प्लीन में। कहाँ पे हो सकता है, लिवर में या स्प्लीन में। लिखते हैं या हमारे बॉडी के लिवर पार्ट में ये मरेगा, डेड हो जाएगा, या स्प्लीन में ये समाप्त हो जाएगा। आपको बताते हैं कि स्प्लीन को बॉडी का अंग को क्या कहते हैं, चलिए बताते हैं। स्प्लीन जो लिखा है, स्प्लीन हमारे बॉडी पार्ट है, शरीर के स्टोमक के अंदर पाया जाता है। तो बताते हैं कि ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। अगर कोई आपसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी पूछे तो आप बता सकते हो कि स्प्लीन। क्या आंसर होगा उसका, स्प्लीन। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी पूछा जाए तो बता सकते हो कि स्प्लीन ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी
कहते हैं। अब बताते हैं कि वैसे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। क्या होता है? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सिर्फ दो ऐसे प्राणी हैं या दो ऐसे एनिमल हैं जिसके अंदर आपका आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ बताते हैं आपके अंदर एक कैमल होता है और एक लामा। दो ऐसे एनिमल होता है, एक कैमल और एक लामा, जिसके अंदर आरबीसी के न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कैमल एंड लामा में आरबीसी देखिए कैमल एंड लामा दो ऐसे एनिमल है जिसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सपोर्टेड बताता हूं, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है सपोर्टेड, वैसे इतना बड़ा नहीं होता है क्योंकि सेल इतना छोटा, तो सेल के अंदर आरबीसी पाया जाता है। अब क्या हुआ, इसके सभी के अंदर अब्सेंट होता है क्या? न्यूक्लियस। इस ये आरबीसी मैंने बनाया, क्या बनाया? ये आरबीसी बनाया। अब सिर्फ कैमल और लामा दो ऐसे एनिमल है जिसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। चलते हैं, तो इतना आपको समझ आया होगा ब्रेक डाउन या कहाँ पे डेड हो जाती है क्या? आरबीसी। अब बताते हैं कि इससे होने वाली बीमारियां। अगर आरबीसी में कमी क्या होगी? कम। अगर शरीर में आरबीसी कम होगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा तो क्या होगा? इसके बारे में बताते हैं। आरबीसी डिजीज ऑफ आरबीसी, आरबीसी से होने वाली बीमारियां। तो सबसे पहले बताते हैं कि आरबीसी की कमी से अनीमिया रोग होता है शरीर में। कौन सा? आरबीसी की कमी से कौन सा रोग? अनीमिया रोग होता है शरीर में। अनीमिया स्पेलिंग यहाँ देखिएगा। अनीमिया रोग, आरबीसी की कमी से तो क्या हो जाता है? अनीमिया हो जाता है। और आरबीसी अगर शरीर के ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाए? अगर शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो जाए, अगर आरबीसी आरबीसी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से एक रोग होता है ब्लैक स्पॉट ऑन स्किन। क्या होता है? हमारे शरीर पे ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। क्या हो जाता है? देखिए अगर आरबीसी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो ब्लैक स्पॉट पड़ जाएंगे हमारे शरीर में। अगर आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा? अनीमिया रोग हो। ये दोनों बीमारियां आरबीसी की समझ में आया होगा, फॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो आज मैंने क्या आरबीसी के बारे में पढ़ाया टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं डब्ल्यूबीसी। आरबीसी पूरा हो चुका है, आप लोग क्योंकि कमी डिसीज बता दी, फॉर्मेशन बता दिया, लाइफ टाइम भी बता दिया। अब चलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी की ओर। तो आरबीसी आपको समझ में आया होगा, चलते हैं डब्ल्यूबीसी की ओर। चलते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी की ओर। हेडिंग है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को? वाइट ब्लड सेल, ऐसी क्या कहते हैं? कॉर्पल्स। वाइट ब्लड सेल ऐसी क्या क्या कहते हैं? कॉर्पल्स कहते हैं। अगर इसका दूसरा नाम कोई पूछे तो क्या होता है? ल्यूकोसाइट। दूसरा नाम आपसे पूछे तो क्या बता दो? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा शरीर में कितनी पाई जाती है। यदि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। आप लोगों को बोन मैरो के बारे में तो पता ही होगा। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? कोई हड्डी होती है, बोन होती है उसके इंटर पार्ट में। इसीलिए आपको पता होगा जितने एनिमल होते हैं हड्डी क्या करते हैं? च्यू करते हैं, चबाते हैं या चूसते रहते हैं। कौन? कोई भी एनिमल या जो लोग मांसाहारी होते हैं उनके उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि हड्डी कितना स्वाद होता है। इसलिए हमें एनिमल ज्यादातर हड्डी को चूसते रहते हैं या चबाते रहते हैं।
तो बोन मैरो कहाँ होता है? हड्डी के इस पार्ट में। कोई भी हड्डी होती है उसके इनर के पार्ट में बोन मैरो होता है, और फॉर्मेशन डब्ल्यूबीसी का कहाँ होता है? बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब चलते हैं, बताते हैं कि इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है डब्ल्यूबीसी की हमारे ब्लड में। तो ये मेल के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 8 से 10,000। 8 से 10,000। भाई ले लो कितना? 100 ml HB के अंदर, पर 100 ml HB। अगर 100 ml HB हम ब्लड लें तो उसके अंदर 8 से 10,000 हमारा डब्ल्यूबीसी मात्रा पाई जाती है। कितना? 8 से 10,000 पाया जाता है क्या? डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे ब्लड के डब्ल्यूबीसी के पार्ट में पाई जाती है। अब अगर इसके लाइफ स्पेन की बात करें, क्या इसके लाइफ स्पेन की बात करें, इसका टाइम क्या होता है? जीवन काल क्या होता है इसका? तो इसकी लाइफ स्पेन की बात करें 2 से 4 दिन। कितना? 2 से 4 दिन तक ये जीवित रहता है। कितने? 2 से 4 दिन तक। 2 से 4 दिन तक ये जीवित रहता है, उसके बाद ये मर जाता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी मर जाता है। अब कोई पूछे कि डेड कहाँ होता है, डब्ल्यूबीसी की समाप्ति कहाँ हो जाती है, तो अगर डेड की बात पूछे तो डेड ये ब्लड के अंदर ही हो जाता है। कहाँ होता है? ब्लड में ही हो जाता है डेड। कौन? डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। डब्ल्यूबीसी कहाँ डेड हो जाता है? ब्लड के अंदर ही हो जाता है। अगर कोई पूछे कि इसका फॉर्मेशन फिर कहाँ हो जाएगा, तो ब्लड के अंदर ही अगर ये मर रहा है तो रीजनरेशन अगर इसका पूछा जाए या कैसे रीजनरेट ये कहाँ होता है, तो ब्लड के अंदर रीजनरेट भी हो जाता है दोबारा। अगर कोई पूछे रीजनरेट कहाँ होता है, ब्लड के अंदर ये दोबारा रीजनरेट हो जाता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। अब बात आती है कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या वर्क करता है? चलिए बताते हैं। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन क्या होता है? ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर में बनाने में मदद करता है, या कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी का क्या बताते हैं? फंक्शन बताते हैं। ये वर्क क्या करता है, फंक्शन क्या है इसका? तो इसका अगर फंक्शन देखा जाए तो ये क्या करता है? हमको इम्यूनिटी देता है, गिव्स इम्यूनिटी। इसलिए हमें अपने डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारे शरीर में अच्छी होनी चाहिए, और डब्ल्यूबीसी मात्रा अगर हमारे शरीर में अच्छी होगी तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा मजबूत होगा। या कह सकते हैं अगर मान लो यह कोई हमारे शरीर का ऑर्गन है, इस पे कोई बीमारी अटैक करा, तो हमारे ब्लड का सबसे पहले कौन सा भाग पार्टिसिपेट करेगा इससे लड़ाई करने के लिए? डब्ल्यूबीसी। कौन सा पार्ट करेगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी किसी बीमारी के अगेंस्ट लड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधी क्षमता भी कहते हैं। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता कहते हैं। क्या होते हैं? रोगों चलिए इधर बताते हैं। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। कौन? डब्ल्यूबीसी हमें हेल्प करता है। कोई भी रोग अगर हमारे शरीर पे अटैक करेगा तो डब्ल्यूबीसी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उससे लड़ाई करेगा। तो क्या कहते हैं? ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। तो गिव्स इम्यूनिटी देता आया होगा समझ में। अगर और एक बात बताते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल। ये हमारे शरीर में लार्जेस्ट सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है। इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल। ये हमने कल वाले टॉपिक में बता दिया था, लेकिन दोबारा बता देते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। और क्वांटिटी के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटा होता है। तो ये आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ आया होगा। तो इसके बारे में और कुछ थोड़ा बताते हैं कि बीमारी इससे होने वाली क्या होगा। चलिए मिटाते हैं। इतना समझ आया होगा आप लोगों को डब्ल्यूबीसी के बारे में।
डिसीज और WBC की बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में कि इससे होने वाली बीमारियां क्या होंगी। अगर हमारे शरीर में WBC की मात्रा कम हो गई तो बीमारी का नाम क्या होता है, ल्यूकोपेनिया। कौन सी बीमारी होती है, अगर हमारे शरीर में क्या हो WBC की मात्रा कम हो जाएगी तो बीमारी का नाम है ल्यूकोपेनिया। क्या हो, ल्यूकोपेनिया। कौन सी बीमारी होती है, ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया की वजह से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, अनेक बीमारियां होती हैं। एकदम WBC की मात्रा शरीर में कम होने की वजह से, WBC की मात्रा WBC की मात्रा कम होने से कौन सी बीमारी होती है, ल्यूकोपेनिया बीमारी। इससे क्या होता है, अनेक बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। तो ये समझ आया होगा, WBC की कमी होगी कौन सी बीमारी हो जाएगी। अब बताते हैं WBC की मात्रा अधिक होने से, ये तो कम होने बता दिया, अगर अधिक मात्रा, अगर WBC की मात्रा अधिक हो गई, WBC की मात्रा क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से, अगर WBC की मात्रा या क्वांटिटी ज्यादा होगी तो कौन सी ल्यूकेमिया नाम की बीमारी होती है, ल्यूकोमिया। ल्यूकेमिया नाम की बीमारी होती है। इससे क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ध्यान रखना आप लोग, कोई पूछे कि ब्लड कैंसर किसकी वजह से होता है, ल्यूकेमिया नामक बीमारी की वजह से हो जाता है। कब, जब हमारे ब्लड में WBC की मात्रा ज्यादा हो जाती है तब। तो इसलिए आप ये लोग सबसे ज्यादा, आप लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आया होगा कि WBC की मात्रा ज्यादा होने से हमारे शरीर में ल्यूकेमिया नाम की बीमारी होती है, जिससे क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ये ब्लड कैंसर कब होगा, जब WBC की मात्रा हमारे सेल के अंदर बढ़ जाएगी, तब कौन सी बीमारी हो जाएगी, ब्लड ल्यूकेमिया नाम की बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ आया होगा आपको WBC। चलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में, लास्ट टॉपिक रह गया प्लेटलेट्स। इतना समझ आया होगा आप लोगों को। चलते प्लेटलेट्स की तरफ। चलिए चलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स की ओर। किसकी ओर चलते हैं, प्लेटलेट्स की ओर। इसका दूसरा नाम होता है थर्मोसाइट। क्या दूसरा नाम होता है, अगर कोई इसका अदर नाम पूछे तो आप बताओ, थर्मोसाइट। WBC का अदर नाम क्या है, प्लेटलेट्स का अदर नाम क्या है, थर्मो। मेल और फीमेल में कितना पाया जाता है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी होती है, क्वांटिटी कितनी होती है, बताते हैं आप लोगों को। डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है। आप लोगों को पता ही होगा, जो डेंगू से बीमारी से लड़ते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। अगर प्लेटलेट्स की मात्रा उस बॉडी में चढ़ा दी जाए तो वो इंसान स्वस्थ हो जाता है। इसलिए बताते हैं कि फीमेल और मेल में कितना होता है, ये 4.5 से 5.5, कितना 4.5 to 5.5, 4.5 एंड 4.5 5.5 लाख पर 100 ml HB। अगर 100 ml HB हम लें तो उसके अंदर 100 ml HB खून लें तो उसके अंदर 4.5 से 5.5 लाख हमारे क्या मिलेगी, प्लेटलेट्स की मात्रा मिलेगी। मेल फीमेल में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अब चलते हैं फॉर्मेशन की बात आई। फॉर्मेशन का होता है किसका, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन पूछे तो फॉर्मेशन का होता है बोन मैरो। फॉर्मेशन का होता है बोन मैरो में। फॉर्मेशन का होता है बोन मैरो में होता है। अगर इसका लाइफ स्पैन की बात आई, क्या लाइफ स्पैन के बारे में, जीवन काल कितने दिन तक रहता है। अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 8 से 10 दिन, कितने 8 से 10 दिन तक ये जीवित रहता है। 8 से 10 दिन तक
प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में जीवित रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। अगर डेड की बात पूछी जाए कि ये कहाँ पे डेड हो जाती, तो ये बताओगे कि ब्लड में ही इनकी डेथ हो जाती है। किनकी? प्लेटलेट्स कहाँ पे डेड हो जाती है? ब्लड के अंदर। डेड आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कहाँ होती, तो इनकी मृत्यु होती है ब्लड के अंदर। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ हो जाती है? ब्लड के अंदर हो जाती है। अगर रीजनरेट की बात किया, दोबारा कहाँ ये जनरेट हो जाती है? रीजनरेट की बात किया तो ब्लड के अंदर रीजनरेट हो जाती है। रीजनरेट कहाँ होती है? ब्लड के अंदर ही ये दोबारा रीजनरेट हो जाती है। कौन? प्लेटलेट्स। तो इतना आपको समझ आया होगा कि फॉर्मेशन कहाँ होता है और मेल फीमेल में कितनी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, लाइफ स्पैन क्या है, डेड क्या है, रीजनरेट क्या है। अच्छा, इनका वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बताते हैं, बिठाते हैं कि एक काम क्या करती है शरीर में, ये क्या करती है, फंक्शन इनका क्या है। तो फंक्शन पे आते हैं। अगर फंक्शन की बात की जाए तो प्लेटलेट क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। क्या करती है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, खून का थक्का जमाने में मदद करते हैं। कल भी बताया था आप लोगों को, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होगा कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, या इसको कहते हैं खून का थक्का जमाने में। खून का थक्का जमाने में ये हेल्प करता है। क्या होता है खून का थक्का? मतलब क्या होता है, जैसे ये किसी की स्किन है, यहाँ से ब्लड निकला, ये स्किन टूट गई, टूटने से ब्लड निकला। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ये ऐसे चारों तरफ से एक लेयर बना देगा, और लेयर बनने की वजह से क्या होगा, खून हमारे शरीर से बाहर नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं खून का थक्का जमाना। कौन बनाता है? ब्लड क्लोटिंग हेल्प करता है। कौन? प्लेटलेट्स करती है। तो मैंने कल बताया था कि ब्लड क्लोटिंग में एक प्लाज्मा के अंदर एक पार्ट होता है, एक प्रोटीन होता है। वो कौन सा प्रोटीन आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, वहां पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोटीन ब्लड। तो ये किसके बारे में होगा? प्लेटलेट्स के बारे में। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ाया? डब्ल्यूबीसी पढ़ाया, आरबीसी पढ़ाया और प्लेटलेट्स के बारे में बताया। कल हमने इसकी मात्रा बताई थी, और क्या पढ़ाया था? प्लाज्मा के बारे में कल पढ़ाया था। तो ये पूरा आपका ब्लड से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था, इनसाइड द बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो हम आपको ब्लड के बारे में और जानकारी मिलेगी, तब तक इस वीडियो को आप देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।